एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल जो दिया गया था डेविड ओसवेल द्वारा, और एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल में उन्होंने बताया था, जो मेनली इसमें हमारा पॉइंट है वो है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज से जोड़ते हैं। आपको इसमें मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल है जहाँ पर प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ा जाता है। क्लियर? एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल इज टू रिलेट बट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, कि पहले से बच्चा क्या जानता है, और टू द न्यू कंटेंट टू बी लर्न, उसके बाद उसको नए जो कंटेंट है वो पढ़ाया जाता है। दस इंक्रीज रिटेंशन, तब उसमें इंक्रीज की जाती है रिटेंशन। द न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी रिलेट विद द ओल्ड वन। ठीक है, तो ये इसमें मेन जो बात है, टॉपिक है इसका यही है कि इसमें सबसे पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, जैसे अगर बच्चे को हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मान लो वही मैं पुराना एग्जांपल में ऐसा लेती हूँ कि बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है उसको मान लो हम 1 2 या कुछ कराएंगे, पहले हम उसको, ये नहीं है कि हम उसको प्लस माइनस के सम सिखा देंगे या कुछ भी सिखा देंगे। कैसे सिखा देंगे? सबसे पहले हम उसको 1 2 ये 3 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जब क्लास में होगा तो उसको फिर जोड़ना भी सिखा देते हैं, ठीक है, माइनस करना भी सिखा देते हैं, डिवाइड भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रीवियस नॉलेज होती है। जब वो 1 2 वो काउंटिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है तब उसको आगे का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। वो है एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। हम देखते हैं, हम भी कई बार जैसे B.Ed पढ़ी हमने, उसके बाद हमने M.Ed की, तो आप देखोगे उसमें बहुत से टॉपिक रिलेटेड हैं, बस क्या है वो थोड़ा एडवांस होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे में बेस बताया गया, उसके बाद हमें उनसे जोड़ कर उससे आगे मॉडल बताए गए और ज़्यादा मॉडल उसमें जुड़ते गए। इस तरीके से होते हैं एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अंडर सिंटैक्स में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है? प्रेजेंटेशन, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे को, वही है कि उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराए जाते हैं, उनके उद्देश्य क्लियर किए जाते हैं, क्लैरिफाई किया जाता है उनके एम्स क्या हैं लेसन के, क्यों पढ़ाया जा रहा है उनको। ठीक है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं स्टार्टिंग में क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, ठीक है, कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उनके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है, उनको आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। तो हम इस तरीके से बच्चों को क्लैरिफाई करते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम कहते हैं कि ये बच्चे ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो सब कुछ क्लैरिफाई करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए बच्चों को समझाते हैं। सेकंड फेज में होता है जब मटेरियल, जो भी हम मेथड वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो सेकंड फेज में होता है, और इसमें क्या होता है, हमारी प्रीवियस नॉलेज देखते हैं, इसको हम न्यू नॉलेज से उसमें जोड़ते हैं। और थर्ड में होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो हमने सीखा, जो भी नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव, जो भी हमने अब तक ऑर्गेनाइज किया या जो भी सीखा, वो उनको और स्ट्रेंथ दी जाती है। यानी कि उनको, अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट से लेकर फिर हम 8th में हो, 9th में हो, 10th में, हमें क्या किया जा रहा है, वो स्ट्रेंथ हमें दी जा रही है, मजबूत बनाए जा रहे हैं। हम B.Ed करें, उसके आगे M.Ed क्यों किया? क्योंकि हम उनको फिर पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक को हम और मजबूत से हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम क्यों किए गए, नेट एस्टेडिंग के बाद भी डायरेक्ट हमें जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम जिस समय हम क्लास पढ़ते हैं उस समय हम इतनी डीपली नॉलेज नहीं गेन करते, लेकिन जब हम पता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर हम छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर करते हैं। ये होता है एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। तो ये है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा होप यही रहता है कि टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो, कभी मतलब एक बार पढ़ें तो उसके बाद आप टॉपिक ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।